अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 में इस्लामियात के हवाले से जो हमने वर्कशीट दी है उसके मुतालिक मैं आपको वर्क समझाऊंगी और थोड़ा सा वजाहत भी दूंगी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये, और हम किस तरह से इसको सेपरेट शीट के ऊपर हम इसको करेंगे, करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो हमने चैप्टर लिया है जो कि बाब दोयम से है, बाब दोम है हमारा इस्लामियात का ईमानियात और इबादात, उसका हिस्सा अलिफ है ईमानियात, जिसके टॉपिक हैं अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद के मायने और मफ़हूम। अब इसके बारे में मैं वजाहत करूँगी। ईमानियात का लफ्ज़ ईमान से निकला है। ईमान के लग़वी मायने हैं दिल से मानना। लफ्ज़ तौहीद क्या है? लफ्ज़ तौहीद के लफ्ज़ी मायने अल्लाह ताला को अकेला मानना है और इस बात को यकीनी तौर पर क़ल्ब व ज़हन में डालना है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगी। ना उसकी इब्तिदा है ना इंतहा, वही इस दुनिया का बनाने वाला है और उसने अकेले ही ये कायनात बनाई है। अब हम अक़ीदा तौहीद की बात करेंगे। अक़ाइद अक़ीदे की जमा है जिसके मायने हैं मज़बूत गिरा बांधना। अक़ीदे से मुराद ऐसा पुख्ता यकीन है जो आदमी के दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। ईमानियात को अक़ाइद भी कहा जाता है। इन अक़ाइद में से चंद अक़ाइद दर्ज झैल हैं। अल्लाह को अकेला मानना, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, तक़दीर खैर व शर पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना। और अगर इंसान अक़ीदा तौहीद को नहीं मानेगा तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा और जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। अब मैं वर्कशीट को हम किस तरह से जो वर्क दिया है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसका तरीक़ेकार बताऊंगी। सबसे पहले आपने मीक़ात अव्वल की हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने अपनी जो शीट है उसके ऊपर बाब दोम लिखना है, ईमानिया, और जो चैप्टर नेम है ईमानियात और इबादात उसकी हेडिंग डलेगी। और उसमें जो हिस्सा अव्वल हम पढ़ रहे हैं ईमानियात उसकी हेडिंग है और उसमें जो टॉपिक हैं अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद, मायने और मफ़हूम, ये आपने इस तरह से इसको हेडिंग्स डालकर करना है। फिर जो हमने क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं उसको इस तरीके से जिस तरह से आप देख रहे हैं शीट पर। क्वेश्चन नंबर जो पहला सवाल है हमारे पास, तौहीद के क्या मायने हैं, ये आपको जो मैंने अभी वजाहत दी है उसमें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह उसी से रिलेट कर रहा है दूसरा सवाल, अक़ीदा तौहीद क्या है, वो भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वो भी आपको जहन में आपकी बात आ गई होगी कि अक़ीदा जो है वो तौहीद के क्या अक़ाइद हैं, किन किन अक़ीदों को हम मानेंगे तो ये तमाम अक़ाइद तौहीद के ज़मरे में आएंगे। इसी तरह से अक़ीदा तौहीद के बग़ैर मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता। इस सवाल का जवाब भी आप लोग बखूबी जान गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और दुआओं की तलबगार। जज़ाकल्लाह।